बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 7 जुलाई 2026। लास्ट टाइम इसका एनालिसिस किया था तो ये डिस्कशन हुई थी कि गोल्ड बुलिश है और हमें तकरीबन 41 42 तक का ये टारगेट दे सकता है। उस टाइम 400 पे था तो इसने हमें 41 का टारगेट भी दिया और 42 का भी ऑलमोस्ट टारगेट इसने हमें दिया। तो आज ट्यूसडे का दिन है। मंडे वाले दिन भी इसने करेक्शन लिया, ट्यूसडे वाले दिन भी इसने करेक्शन लिया। अच्छा, अगेन सपोर्ट का जो जोन है हमारे पास सेम वही वाला जोन है जो इस टाइम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो यही हम इसी को कंसिडर करेंगे कि ये वाला जोन सपोर्ट है। और तकरीबन ये आ रहा है 3900 वाला, इसका इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 3900। ये अगर ये ब्रेक करेगा तो ये फिर 37 पे आ जाएगा। 36 37 पे आने के चांसेस इसके बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर ये 3900 वाला जोन ब्रेक कर जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम ऊपर से ट्रेंड लाइन की बात करें तो ऊपर से हमारे पास ट्रेंड लाइन नहीं आ रही थी बल्कि एक कर्व लाइन आ रही थी, तो हम इसको कर्व लाइन को ड्रा करेंगे। कर्व लाइन की जो रेजिस्टेंस है ताकि हमें वो क्लियर हो जाएगी कर्व लाइन की रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ से आ रही है। तो कर्व लाइन की रेजिस्टेंस ये थी जो कि ये ब्रेक हो चुकी है। ठीक है। और अगर हम यहाँ से लगाते हैं कर्व लाइन, ठीक है, अगर हम यहाँ से भी लगाएं तो यहाँ से भी देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये ब्रेक हो गया है कि नहीं है। ठीक है। तो अगर हम इस जोन से लगाते हैं तो इस जोन से हमारे पास कर्व लाइन की रेजिस्टेंस अभी ब्रेक नहीं हुई। ठीक है। जोन की रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, देखेंगे क्या होगा। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम H4 में आते हैं तो H4 में हमारे पास यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना वो प्ले हुई है। वो क्या हुई है कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉटम लगा। ठीक है। डबल बॉटम लगने के साथ साथ इसने जो प्रीवियस बॉटम की थी लिक्विडिटी स्वीप के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि अगर डबल बॉटम लगे मार्केट में और जो जो डबल बॉटम प्लेस हो रहा है वो लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दे दे तो उसका काफ़ी मतलब चांसेस होते हैं कि वहाँ से करेक्शन लाजमी एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म के लिए। एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है, लॉन्ग टर्म के लिए हो ना हो लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर डबल बॉटम की लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग है। ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इनसाइड क्लोजिंग है, थर्ड कैंडल एक्सपैंड बनी और यहाँ पर पूरा टारगेट मिला। ये हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न बना। अब ये वाला इवनिंग स्टार पैटर्न स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं था? इसकी ऊपर वाली वीक देखें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तकरीबन 30% जो है ना इसकी वीक और इसकी क्लोजिंग भी इनसाइड आई है। अगर ये वाला इवनिंग स्टार स्ट्रॉन्ग होता तो इसकी जो है ना क्लोजिंग आउटसाइड आनी चाहिए थी और वीक भी नहीं होनी चाहिए थी। अगेन मार्केट आई है, ट्रिपल बॉटम लगा। अब यहाँ पर देखें तो सेम इवनिंग स्टार बने। ठीक है। यहाँ पर इवनिंग स्टार बने। अब यहाँ ये वाली कैंडल देखें ग्रीन और ये वाली ग्रीन कैंडल देखें, इसका वॉल्यूम देखें और इसका वॉल्यूम देखें। हालांकि ये कैंडल उससे ज़्यादा बड़ी है और इसका वॉल्यूम उससे कम है और इसकी कैंडल भी जो है दो बल्कि तीन कैंडलों से ऊपर जाकर बनी है, फुल एक्सपेंडिंग कैंडल बनी है, विक भी उससे छोटी है। तो ये वाला इवनिंग स्टार हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना था। H4 का वो भी इवनिंग स्टार था, H4 का इवनिंग स्टार था, उसने H4 के हिसाब से फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मूव भी दी। यहाँ पर हमारे पास ये बाई साइड की लिक्विडिटी थी, इसने इसको टैप किया। ठीक है। ये हमारे पास बाई साइड की लिक्विडिटी थी। यहाँ पर अगर कह दें कि ऑर्डर ब्लॉक भी था, सप्लाई जोन भी थी जिसको इसने टैप किया और यहाँ से मार्केट को अभी तक स्टिल रिजेक्शन मिल रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ अभी जो H4 में बनी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये पैटर्न देखें, ये देखें, अगेन यहाँ पर ये देखें। ठीक है। वही पैटर्न बना है। यहाँ पर दोबारा से इसने लिक्विडिटी स्वीप करके लिक्विडिटी स्वीप करके कह रहा हूँ कि ये वाला पैटर्न इवनिंग स्टार, अगेन यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न बने। ज़्यादा बेस्ट ये होता कि अगर ये इसके लिक्विडिटी लेके बनता। ठीक है। इसके लिक्विडिटी लेता तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप था वो भी टैप हो जाता, यहाँ से हमारे पास इनसाइड क्लोजिंग भी आ जाती, वो ज़्यादा काफ़ी जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता। आल दो अब हमारे पास क्या, अब ये जो कैंडल बनी है एक्सपेंडिंग कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी एवरेज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो 50% जोन है हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जोन है, तो यहाँ से एक छोटी सी पोजीशन हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है। ये जोन आ रहा है हमारे पास 41 40, तो यहाँ से हम छोटी सी पोजीशन ओपन कर सकते हैं। ऐसा हम रखेंगे इसके नीचे 41, इस वाले जो लोएस्ट विक लगी हुई है इसके नीचे रखेंगे और टारगेट हम क्या करेंगे, टारगेट हम इजीली ये वाला जोन हम कर सकते हैं। ये सिंपल मैं प्राइस एक्शन पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इवनिंग स्टार पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है, थर्ड कैंडल एक्सपेंड हो चुकी है। अब इसका मिडल जोन इसका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंटल लेते हैं तो इस जोन को अब हम टारगेट कर सकते हैं। ये वाला जो ऊपर से हमारे पास रेजिस्टेंस है। सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये
गैप मौजूद था, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, तो दोबारा मार्केट आकर इस जोन को रजिस्ट कर सकती है। अब बेस्ट यही है कि हम ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसको टैग करें, साथ में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो वो वाला जोन ज़्यादा अच्छा है, हम इस जोन को टारगेट करें तो ये वाला जोन हमारे पास आ जाता है। तकरीबन 4300 वाला जोन जो है, इसका जो एक्चुअल टारगेट बनता है वो बनता है 4300 जोन जो है इसका एक्चुअल टारगेट बनता है। और मज़े की ट्रेड जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास नीचे सब ओके है, ठीक है। नीचे वाला जोन अगर मार्केट डीप करेक्शन लेती है तो ये वाला जोन हमारे पास सबसे बेस्ट जोन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है प्लस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, तो ये वाला जोन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि मार्केट डीप करेक्शन लेती है, यहाँ पर आती है दोबारा 400 पे। अभी जो मेरे पास बेस्ट जोन ये था जो मैं आपको बता रहा, मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती, तो मेरे पास ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ये वाला टैप हो जाना था। ये वाला टैप होता तो मार्केट को स्ट्रॉन्ग किस्म का रिजेक्शन मिलना था 4100 से, तो 4100 से हम इजीली 4200 देन फिर 4300 टारगेट कर सकते थे। अभी मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, तो मार्केट ने यहीं से इवनिंग स्टार पैटर्न बना दिया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दिया, तो हम यहीं से भी एक छोटी सी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने रखना है इसके नीचे, टारगेट पहला अगर आप यही कर लें तकरीबन ये बन जाएगा हमारे पास 500 पिप्स का जो है ना टारगेट बन जाता है। स्टॉप लॉस हमारा बनता है तकरीबन 200 पिप का स्टॉप लॉस है, 500 पिप का टारगेट है, तकरीबन 1:2 का टारगेट हमें ईजिली मिल रहा है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट नीचे आती है, तो ये वाला जोन बेस्ट होगा। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देती है, इनसाइड क्लोजिंग आती है, तो यहाँ से हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से तकरीबन फिर 4200 देन फिर 4300 टारगेट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सपेंडिंग कैंडल बनी है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बनी है, तो स्टिल यही वाला जोन मुझे स्टिल अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ से हमें पोजीशन एक बना लेनी चाहिए, छोटी सी पोजीशन यहाँ से बनती भी है, ठीक है। यहाँ से पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ तक हम एक इजीली टारगेट ले सकते हैं। अगर ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है तो देन फिर ये वाला जोन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ब्रेकर ब्लॉक में भी कन्वर्ट हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक में भी कन्वर्ट हुआ हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, तो ये वाला जोन इसलिए बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग जोन है हमारे पास। तकरीबन 4100 वाला जोन इंटरेस्टिंग जोन है, तो यहाँ से हम एक अच्छी सॉलिड पोजीशन क्रिएट करके तकरीबन 4150 से 4200 तक का टारगेट इजीली ले सकते हैं। ट्रेंड इसका बुलिश है, वो कैसे अभी हमने डेली में भी देखा कि मार्केट ने जो है डबल बॉटम की जो है लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दिया। यहाँ पर हमारे पास पिछली स्विंग जो है वो भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो चुका है। तो अब हमने जस्ट एक बाई की पोजीशन ओपन करनी है, यहाँ से हम छोटी पोजीशन ओपन करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, जैसे बता रहा, अच्छी पोजीशन आपकी यहाँ से ओपन होती है इस वाले जोन से, तो यहाँ से एक अच्छी सॉलिड पोजीशन ओपन होती है, तो यहाँ से हम तकरीबन 500 से 1000 पिप का टारगेट तो मिनिमम ले सकते हैं। वैसे तो हम इसका टारगेट तकरीबन 2000 पॉइंट का इजीली टारगेट ले सकते हैं। अब अगर हम H1 में भी देख लें तो H1 में भी हमारे पास थोड़ा सा ऑर्डर एक्शन क्लियर हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास बाई का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। स्टिल हमारे पास ये वाली स्विंग लगी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने इसी को ही जो है ना यहाँ से स्वीप करना है और यहाँ से दोबारा से इनसाइड क्लोजिंग देनी है, तो देन हम यहाँ से एक पोजीशन ओपन कर सकते हैं और छोटी पोजीशन हम यहीं से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड बुलिश है ओवरऑल देखा जाए, तो यहाँ पर हमारे डबल बॉटम स्वीप हो चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टारगेट भी अचीव हो चुका है। मार्केट फर्स्ट टारगेट लेने के बाद थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद मार्केट ने सेकंड टारगेट की तरफ जाना है, वो वाला जोन है हमारे पास ये वाला तकरीबन 4300 वाला, ठीक है। तो अपने अकाउंट को मैनेज करें, रिस्क को मैनेज करके चलें, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े बन रहे हैं, तो रिस्क को मैनेज करके चलें, ठीक है। तो इस वीडियो में गोल्ड की ये अपडेट देनी थी, ट्रेंड इसका स्टिल बुलिश है, तो बाय वाली साइड पर ट्रेड प्लान करें तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।